आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी। वाणी स्वामी जी महाराज की। मूल उपदेश। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। जब आत्मा सतलोक में रहती थी तो आत्मा को शब्द और नाम के अमृत के अंदर डूबने का, उसमें गोते खाने का पूरा आनंद प्राप्त होता था। लेकिन जब से ये जीव आत्मा अपने निज धाम को छोड़कर इस माया के संसार में उतरी है, तब से ये शब्द को भूल गई है। इसे तो अब कुछ भी याद नहीं है, और तो और ये तो इस संसार में आकर परमात्मा को भी भूल गई। बिचारी आत्मा को इस संसार में आकर एक पल के लिए भी परमात्मा का स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। ये जीव आत्मा संसार में आकर बहुत बेचैन है, और इस बेचैनी के कारण संसार में हर जगह वो उस आनंद की खोज में भटक रही है, और सबकी शक्लों में, पदार्थों में, भोगों में और मान बढ़ाई में उस अद्भुत आनंद को ढूंढने का प्रयत्न कर रही है। अब मन में सवाल ये आता है, क्या हमें इस संसार में आकर भोगों में और सगे संबंधियों में, तरह तरह के पदार्थों में, इन नश्वर चीज़ों से हमें सुख मिल सकता है? तो आप जी हमें समझाते हैं कि भाई नहीं, हम कभी भी इन चीज़ों से शांत नहीं हो सकते, हमें शांति नहीं मिल सकती। मन के साथ जो आत्मा बंधी होती है, उस आत्मा को मन कई तरह के नाच नचाता है, दुनिया की चकाचौंध में फंसाए रखता है, और मन अपना खेल खेलने से बाज नहीं आता। और बिचारी आत्मा जितना भी इन नश्वर और स्थूल वस्तुओं में सुख प्राप्त करने की कोशिश करती है, उतनी ही ज़्यादा उसको निराशा होती है, और उतनी ही अधिक इस जीव आत्मा की हालत खराब होती है। और फिर ये जीव और ज़्यादा दिन प्रतिदिन नए नए पदार्थों, पकवानों और दुनिया के तरह तरह के रंग तमाशों और भोगों की तरफ ज़्यादा दौड़ने लगता है, क्योंकि पहले प्राप्त की हुई वस्तु से उसे संतोष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। अब मनुष्य को शांति कैसे मिलेगी? तो संतों का कहना है कि अगर मनुष्य को कोई सच्चा, निर्मल और अविनाशी पदार्थ मिल जाए तो वह उसमें मगन होकर दूसरी वस्तुओं की ओर से मुंह मोड़ लेगा। वो पदार्थ परमात्मा है, नाम है। स्वामी जी महाराज बड़े ही प्रेम के साथ हमें समझा रहे हैं। कहते हैं, हंसनी क्यों पीवे तू पानी, सागर है शीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत तानी। कहते हैं कि हे आत्मा रूपी हंसनी, तू अपने विवेक से काम ले। तेरे अंदर माया रूपी पानी और शब्द नाम रूपी दूध को अलग करने की शक्ति तेरे पास है। तू अगर चाहे तो चेतन को भी जड़ से अलग कर सकती है। हे जीव, तू इतना शक्तिशाली है, और तेरे अंदर तो नाम रूपी अमृत का समुंदर है। मेरी प्यारी आत्मा, तू मेरा कहना मान ले। तू माया के बेकार और गंदे भोगों को त्याग कर उस अमृत को क्यों नहीं पीती? तेरे तो पंखों में भी उड़ान की शक्ति है। तू अगर चाहे तो इस शरीर रूपी धरती को छोड़कर अंतर में वापस अपने आकाशीय घर में पहुंच सकती है।
तू अब कर्मों और झूठे भ्रमों के जाल को तोड़कर अपने निज घर की ओर उड़ान भर सकती है। फिर संत कहते हैं कि हंसनी छानो दूध और पानी, छोड़ो नीर पियो यम सारा, निस दिन रहो अधानी। जुगति जतन से घट में बैठो, सूरत शवत समानी। आप आत्मा को संचेत करते हैं और कहते हैं कि जिसका जो असली भोजन होता है वो अपने उसी भोजन से संतुष्ट हो सकता है और किसी भी तरह का भोजन उसकी भूख और प्यास को शांत नहीं कर सकता। तभी तो संतों का कहना है कि आत्मा परमात्मा के बिना अशांत है। संसार के जो भोग हैं वो मन और इंद्रियों को खुश नहीं कर सकते, पर सूक्ष्म चेतना और ज्ञान रूप आत्मा का भोजन नहीं बन सकते। इसलिए आप इस हंसनी को विषय विकारों के पानी को छोड़कर परमात्मा के शब्द या नाम का अमृत पीने का उपदेश देते हैं। संत महात्मा हमें समझाते हैं, आत्मा को याद दिलाते हैं, कहते हैं अगर तू शरीर में उतर कर शरीर का रूप धारण कर सकती है तो तेरे अंदर 10वें द्वार में पहुंचकर अपने निर्मल रूप में लौट आने की भी शक्ति है। अगर तू झूठे शरीर का झूठा साथ छोड़ दे तो तू फिर सच्चे परमात्मा में समाकर उस निर्मल सत्य का रूप बन सकती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आत्मा से कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू शरीर के 9 द्वार पार करके आंतरिक गगन में पहुंच जा। अगर तू वहां पहुंच जाएगी तो 3 गुणों की सगुण रचना को पार करके निर्गुण की निर्मल ज्योति से मिल जाएगी और फिर उस काल से सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। संतों का कहना है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता तो पति और पत्नी का रिश्ता है और कहते हैं कि पत्नी का सच्चा सुख अपने पति से मिलाप करके ही मिलता है। स्वामी जी महाराज तो आत्मा को सजनी, सखी, प्यारी, दुल्हन और सुहागिन आदि नामों से संबोधित करते हुए उपदेश देते हैं। चल री सजनी पिया के देश। स्वामी जी महाराज हमारी तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि हे सूरत, तेरा प्रीतम तो आकाश लोक में है और तू गगन मंडल में रहता है। तू यहाँ इस दुख भरे नाशवान संसार के मंडल में कैद है। जिस शरीर को तू अपना समझती है, ये तो तुझे बंदी बनाकर रखने के लिए तेरे लिए काल ने ये पिंजरा बनाया है। जिन भोगों को तू अपने सुख का साधन समझती है, वो असल में काल के द्वारा तेरे गले में डाला गया फांसी का फंदा है। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं, हे सहेली, अब गुरु के मार्ग चलना, मन मार्ग छिन छिन तजना, कामादिक भोग विसरना, धुन सुनकर नभ पर चढ़ना। कहते हैं, प्यारी आत्मा, तू अब इन विषय विकारों और इन इंद्रियों के भोगों के संसार रूपी भट्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर। फिर कहते हैं, अगर तू इन विकारों से अपने को निकालना चाहती है और पूरी पूरी सफलता चाहती है तो तू अपने जीवन में बस 2 बात याद रखना। अब मन में प्रश्न उठता है,
वो दो बातें आखिर हैं क्या? तो संत समझाते हैं कि एक तो तू अपने मन की मति को त्याग दे और तू बस सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल। और दूसरी बात यह है कि जब तू सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगी तो देखना, जब तू अपने अंतर में परमात्मा के नाम रूपी अमृत को पिएगी तो तेरे गले में पड़ी हुई आवागमन की फांसी का फंदा ढीला हो जाएगा और तू पूरी तरह से नाम के रंग में रंग जाएगी और तू सदा के लिए इस विष भरे भवसागर को पार करके प्रेम के सागर में तैर कर सतलोक रूपी अमृत के सागर में पहुंच जाएगी। स्वामी जी महाराज अपने उपदेश के सार का इस प्रकार वर्णन करते हैं। कहते हैं, सूरत तू कौन कहाँ से आई, जगत जाल यह मन रच राखा, क्यों या में भरमाई। आप आत्मा को हिम्मत और बल देते हुए कहते हैं कि हमें मन माया और काल के जाल से संचेत होने की जरूरत है, घबराने की नहीं। हमें चिंता या घबराहट तो तब होती है जब आत्मा मन और माया से निर्बल होती है। आत्मा तो सत्पुरुष की अंश है और वो अगम है, अनंत है, अविनाशी है। उसमें शक्ति और सामर्थ्य का अखूट भंडार है। उसको ज्ञान और चेतनता की अविनाशी दात प्राप्त है। उसमें माया और काल को पछाड़ सकने की शक्ति रखी गई है। आत्मा को चिंता तब होती जब उससे मन माया और काल को पछाड़ने का समर्थ्य शस्त्र ना बख्शा गया होता और उसकी सहायता और मार्गदर्शक के लिए सर्व समर्थन सहायक और पद प्रदर्शक ना दिया जाता। आत्मा तो खुद अथाह शक्तियों का भंडार है और उसे परमात्मा के नाम का शक्तिशाली शस्त्र सौंपा गया है। संत सतगुरु उसे इस शस्त्र का प्रयोग सिखाने के लिए और युद्ध भूमि में पग पग पर उसकी सहायता और नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। आत्मा को चाहिए कि ज्ञानवान और बुद्धिमान होकर और पूरे विश्वास के साथ शब्द और सद्गुरु का सहारा लेकर अपने निज धाम पहुंच जाए और जिस परम आनंद की वह अधिकारी है उसकी वारिस और मालिक बन जाए। तुलसीदास जी हमें समझा रहे हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है। ये परमात्मा की ही तरह अविनाशी, चेतन और आनंद स्वरूप है, पर माया के जाल में तोते और बंदर की तरह खुद ही फंसकर दुख भोग रही है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है, अलरूह मिन अम्रे रब्बी की। आत्मा परमात्मा के हुक्म अर्थात शब्द की अंश है। बाइबल में आया है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शक्ल पर बनाया है, जिसका अर्थ है कि बीज रूप में मनुष्य में परमात्मा जैसे सब गुण मौजूद हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं, आत्मा उस पूर्ण अद्वितीय और अमर आनंद के अविनाशी धाम से आई है, जहाँ ऊंच नीच, चिंता, संशय, परिवर्तन और जन्म मरण के दुख और कलेशों की पहुँच नहीं। केवल उस अविनाशी धाम में वापस पहुंचकर ही आत्मा सच्चा, निर्मल और स्थायी सुख प्राप्त कर सकती है। आप आत्मा को उपदेश देते हैं कि तू उस हंस के समान है जिसे निजधाम रूपी मान सरोवर के पवित्र मोती
चुक कर ही शांति प्राप्त हो सकती है। तुझे चाहिए कि आलस्य छोड़कर उस परम सत्य से जुड़ने का यत्न कर ताकि तू अविनाशी आनंद की अधिकारी बन जाए। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, एक बगीचा पेड़ धन करिया, अमृत नामू तहा मही फलिया। ऐसा करहूँ विचारूं ज्ञानी, जात ते पाई ए पदु निर्वाणी। परमात्मा रूपी कर्ता ने संसार रूपी वाणी में स्थान स्थान पर माया के विष भरे तालाबों के साथ ही नाम का अमृत भरा सरोवर भी रचा है। उस कर्ता पुरुष रूपी माली ने संसार के बगीचे में माया के जहरीले फल भी उत्पन्न किए हैं और नाम के अमृत फल भी। जो प्राणी संत सतगुरु की शरण प्राप्त करके नाम के अमृत का सेवन करते हैं, वो सहज ही माया के जहरीले भवसागर को तर जाते हैं। वो सदा के लिए आवागमन के दुखदाई बंधन तोड़ देते हैं और निज घर पहुंचकर वहां के सहज सुख के अधिकारी बन जाते हैं। मैं आती रहूंगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।